हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं जनता दल यूनाइटेड से वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। केसी त्यागी जी, ये बीजेपी कह रही है कि क्रेडिट जो है उन्हें देना चाहिए। हमने अभी सुशील मोदी जी से बात की जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस सरकार ने ये फैसला लिया वो उसमें भाजपा थी, तो ये जो आरक्षण का क्रेडिट नीतीश कुमार ले रहे हैं वो तो दरअसल भाजपा को ही जाना चाहिए। एनडीए की सरकार के दौरान जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा गया, सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां पर भी ये सर्वसम्मति से पास हुआ। फिर केंद्र सरकार के पास नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन गया और प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए राष्ट्रीय स्तर पर। प्रधानमंत्री ने अपनी कुछ असमर्थता दिखाई तो बिहार सरकार ने अपने बलबूते पर ये जनगणना कराने का फैसला किया, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल थी। तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। अब कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इसका खुल्लम खुल्ला विरोध करना शुरू किया है, जो पिछड़ों के बड़े हितैषी बन के उभरते थे। और मैं नगमा जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये 2024 के चुनाव का ट्रेंड सेट करने वाला आंदोलन बनने वाला है। इंडिया दल का कोई गठबंधन का दल नहीं है। लेकिन ओबीसी जो आरक्षण अब इसमें मिलेंगे, और ओबीसी एक बहुत बड़ा तबका इसमें उभरा है, पर आपको नहीं लगता कि जो ओबीसी की राजनीति है या ओबीसी वर्ग है वो खिसक कर बीजेपी के साथ आ चुका है? प्रधानमंत्री मोदी खुद एक बड़ा चेहरा है इस वर्ग से, और दूसरे की आंकड़े हैं इसको साबित करते हुए। इसका फैसला अब 2024 में होगा। अब हमने लाइन खींच दी है और हमें प्रसन्नता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार अब समूचे देश में इस एजेंडे को लेकर के घूमेंगे, और सब राज्यों से डिमांड भी आई है। एक तो नगमा जी ये नोट कीजिए कि इंडिया के जितने भी घटक दल हैं सब ने इसकी संतुष्टि की है, प्रशंसा की है और अपने अपने राज्यों में इंप्लीमेंट कराने के लिए कहा है। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी पर। उसकी जितनी भी सहयोगी पार्टी हैं बिहार में एलजेपी के दोनों फैक्शन, रामविलास भी उसका चाचा भी, दोनों कह रहे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जीतन राम मांझी की पार्टी वो कह रहे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यूपी की 3 पार्टी, अपना दल अनुप्रिया पटेल ने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राजभर कह रहे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। निषाद पार्टी कह रही है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अठावले एकमात्र मिनिस्टर कह रहे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। महाराष्ट्र की दोनों पार्टी, चाहे वो अजित पवार की हो या दीगे जी की हो, सॉरी जो टूटा हुआ दल है जी उनकी हो, शिंदे जी की, दोनों ने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने ही घेरे में फंस चुकी है। 2004 के बाद हम स्वीकार करते हैं आपसे, हमें कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ओबीसी को अपनी तरफ खींचने में काफी काम किया था। उनका आरा में और मुजफ्फरपुर में भाषण है कि मित्रों अब ये बनिया बाप एक दो जाति की पार्टी नहीं, ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, दलितों की है। तो एक बड़ा हिस्सा इस बहकावे में आकर के गया। लेकिन सामाजिक न्याय की प्रक्रिया जब जब तेज हुई, भारतीय जनता पार्टी या तो चुप रही या गिरिराज सिंह जैसे लोगों ने विरोध किया। जी, गिरिराज सिंह जैसे नेता ने जरूर अभी भी कहा है कि ये भ्रम फैलाने की स्थिति है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं केसी त्यागी के ये इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को जाता है, और 2024 में नीतीश कुमार इसी को लेकर जाएंगे पूरे देश में, और इसका असर जो है वो चुनाव पे जरूर पड़ेगा। बीजेपी के अंदर ही और जो एनडीए है उसके अंदर ही बहुत सारी पार्टियां इस जातिगत गणना की मांग भी कर रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।